अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अब्बास और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तनवीर मुल्तानी, जो चाचों का यार, बुजुर्गों का हमदर्द, माओं का नौकर और बहनों का वीर, आपका मुल्तानी तनवीर। और हम कर रहे हैं वीलॉग स्टार्ट। जी दोस्तों, मैं इस वक्त आया हुआ था बाग में और मैं यहाँ आया था घास काटने। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, घास को मैंने काट लिया और ये बांधा पड़ा है। अब इस घास को उठा के मैंने जाना है घर। तो उससे पहले मैं ये रुमाल अपने सर पर बांध लूँ ताकि मेरे बाल वगैरह ख़राब ना हो जाएं। उसके बाद इस घास को उठाने के बाद फिर चलेंगे घर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि घास को सर रख गिनूँ, वाल चलते हैं हम घर। तो जी दोस्तों, मैंने घास को सर पर उठा लिया और मैं जा रहा हूँ पैदल। तो तकरीबन इस घास का वज़न जो होगा वो 1 मन तो ज़रूर होगा। तो 1 मन वज़नी घास को मैंने सर पर रखा हुआ है और अब मैं पैदल तो इस छोटे से रास्ते से घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद इस घास को हम घर में क्या करेंगे, घर में रख देंगे। उसके बाद मशीन पर काटना है, जानवरों को डालना है, वो तो घर जाकर ही काम करेंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से। तो तकरीबन मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर होगा। तो मैं 1.5 किलोमीटर पैदल जाऊँगा इस वज़नी घास को सर पर उठा के। और ये पानी चल रहा है, ये पानी किधर जा रहा है यार? ये पानी घास वगैरह और बाग को लग रहा है। और यहाँ का बाग जो है सरसब्ज़ है। ये देखें, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और इसमें आम के दरख्त भी हैं, ये माल्टे के दरख्त हैं। तो इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ और ये रास्ता है कैसे कच्ची सड़क है और एक वो सड़क के चादन चमन, तो वह चमन का मतलब ही बाग होंगे। मैं इस चमन पर चलकर अब जा रहा हूँ घर। तो जी दोस्तों, मैं घर आ चुका हूँ और घर मैंने घास को यहाँ पर डाल दिया। और ये रही हमारी मशीन जिस पर हम घास काटते हैं। तो मेरा बबलू घास को बड़े शौक से खा रहा है। ओए क्या करें ना मैं। तो हमारा शेरू कट्टा जो मुझे देख रहा है कि पता नहीं कब घास काट कर मुझे डालेगा, ये रहा। हाँ कट्टू कि होंदा, नाक के ऊपर पसीना भी आया हुआ है, धूप बहुत ज़ोर से निकलने लग गया। अब गर्मी आने वाली है, उसके बाद आपको इसके अंदर बांधेंगे, ठीक है? अभी तो हल्की हल्की सी धूप है, ज़्यादा नहीं लगती। फिर इनको अंदर बांधेंगे ताकि इनको गर्मी ना हो। तो हम इसको यहाँ बांधेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पंखा भी लगा दूँ ऊपर ताकि गर्मी ये बैठे तो इनको गर्मी ना लगे। तो ये रही हमारी भैंस मांझे। हाँ, तो मैंने घास को घर में डाल दिया। उसके बाद अब क्या करना है, अब दूसरा घास उठाने जाना है क्योंकि मेरी अम्मा भी कहीं घास कपड़ गई थी बाग। तो मैं मान क्यों उठूँ घास चावने, उसके लिए मैं अब निकल रहा हूँ घर से बाहर। तो ये रही हमारा दरवाज़ा। इस दरवाज़े को मैंने वैसे भी खुला हुआ था, खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं घर में आ गया हूँ, घर से बाहर यानी गली में। तो गली से मैं जा रहा हूँ बस्ती में और बस्ती से एक दूसरी शॉर्टकट गली आती है छोटी, उस गली से निकलेंगे सीधा उस बाग में चले जाएंगे और वहाँ से मैंने उठाना है घास। तो ये है वो बस्ती, आधी बाग जिसे बोलते हैं, आधी बाग। तो मैं इस वक्त अपनी बस्ती में आ चुका हूँ। तो ये बस्ती के साथ हमारी मस्जिद है, ये मस्जिद शरीफ अठोल वाली। भैया ठीक हो यार, पानी तो हो जाए घा की बड़ा पानी जितना दिल करे। चलो मैं वाला ना जा। तो ये सही मामा इकबाल ठाकर। तो हम इस वक्त जा रहे हैं बाग में घास उठाने। तो ये छोटी सी गली है जहाँ से हम जाएंगे अंदर। तो इधर दूसरा बाग है, उस बाग का नाम है तिरिहाई वाला। तो तिरिहाई वाले से हमने उठाना है क्या चीज़, भला घास उठाना है। तो मैं जा रहा हूँ और देहात में रहते हैं, देहात में यही काम होता है। और पहले मैं सोचता था यार व्लॉग अच्छे होने चाहिए, कभी वहाँ जाके दिखाऊँ, किसी से बात करूँ। तो व्लॉग यही होता है कि अपने आप के बारे में बताना, आप क्या करते हो सारा दिन में, यही दिखाना। तो जब ये हमारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम दूसरी जगह भी जाएंगे, वहाँ अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाएंगे। तो मैं इस गली से यहाँ आ गया और हमारी दरमियान में बस्ती है और उस बस्ती के चारों तरफ से आमों के बाग ही बाग हैं। तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, जैसे कि ये एक रास्ता है। तो यहाँ से मैं दौड़ता हुआ नीचे उतरा हूँ। देखें ये छोटा सा रास्ता गली में, क्योंकि इसके इर्द गिर्द चारों तरफ से आमों के बाग हैं, ये देखें। और
दरमियान में बस्ती है और इस बस्ती का नाम है आती बाग। तो मैं इस छोटे से रास्ते से अब जा रहा हूँ तिरहाई वाले बाग में। अब पता नहीं वहाँ मेरी अम्मी जान बैठी है या अम्मा बैठी है या क्या नहीं बैठी, वो तो वहीं जाकर ही पता चलेगा। तो चलते हैं उस बाग में, तो फिर वहाँ जाके देखते हैं। तो जी दोस्तों, काफ़ी देर पैदल चलने के बाद मैं पहुँच आया हूँ बाग वाला। वैसे ही यहाँ आमों का बाग है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये देसी आम है, तो इस बाग का नाम भी बाग वाला है। तो ये रहा ट्यूबवेल जो ट्रैक्टर से चलता है, और ये उसका क्या है सराकी जी को खाड़ा, और ये उसका खाड़ा है जहाँ पर बैठकर औरतें कपड़े वगैरह भी धोती हैं और यहाँ नहाते भी हैं। तो ये खाला रहा, और इस खाले में हमारी बहुत सी यादें बसी हुई हैं। जब हम छोटे छोटे से थे तो यहाँ नहाते थे और उल्टियाँ कलाबाजियाँ मारते थे। और यहाँ हमने कसी यानी कई नाल इतना झिक्का कर लेता ही इतना गहरा कर रखा था कि जब हम इसमें नहाते थे तो हमें यहाँ गर्दन, सिर्फ हमारा मुंह बाहर होता था, गर्दन तक पानी आता था। अब तो ये छोटा हो गया, तब हम बहुत छोटे थे तो नहाने का मज़ा ही आता था। तो बस वक्त इतने तेज़ी से गुजर गया कि कुछ पता ही नहीं चला क्या से क्या हो गया। तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ उस बाग में, और उस बाग का नाम है तिरहाई वाला। वो आगे जाके देखते हैं वहाँ अम्मा मेरी बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई, घास कहाँ पड़ा है, उस घास को उठाना है तो फिर घर आना है। तो हम इस वक्त पहुँचे हैं रोड पर, और ये शुजाबाद रोड है और इधर से जा रहा है मुल्तान। तो यहाँ पर जो क्या है यार, माल्टे लगाए हुए हमारे दोस्त नईम ने, जो कि सामने बैठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर भाई, कैसे हो? क्या हाल है? सही ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक दा। ओए रेशमा, आप भी आए बैठे हो? ओए रेशमा, मगर आज रेशमा खत्म है यार, इसका वक्त खत्म हो गया। आप देखो मुंह पे वो रौनक भी नहीं रही। इसको सुबह को मैंने बोला है, मैंने कहा नहा नु के मेरे पास आ जाना। खाना है घास, तो मैं जल्दी घास को चालूं। हाँ, तो फिर उसके बाद आप अंदर ही राब्ता करा। हाँ, फिर आपको मिलते हैं, ठीक है? तो मैं अब चल रहा हूँ इस बाग में, और ये रहा सामने बाग के हमने अंदर जाना है। तो मुझे ये रोड को क्रॉस करना है, तो मैं पैदल इस रोड को कर रहा हूँ क्रॉस। तो मैंने रोड को पैदल क्रॉस कर लिया। अब हम जा रहे हैं इस बाग के अंदर। तो ये है वो बाग जिस बाग में हमने जाना है। तो बाग में अब मैं एंटर हो चुका हूँ। तो इस साइड पे भी तो लगा हुआ है सारा पानी, तो यहाँ से मेरी अम्मी घास काट भी नहीं सकती, और शायद वो इस वाले बाग में हो। और सामने से कुत्ते मुझे देखकर भाग रहे थे, मैं तो डर गया कहीं मुझे, ये देखो बड़ा सा कुत्ता है, ये ऐसे भाग के आ रहा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा आज तो मुझे ये टांग को काट लेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं देखो आम कितना घना है यार, मैं इस आम के अंदर आ चुका हूँ बिल। और यहाँ से ये देखें कैसे ख़तरनाक किस तरह है। तो मैं इस वक्त बाहर निकल चुका हूँ। तो ये पूरा बाग है, और इस बाग को कहते हैं तिरहाई वाला बाग। तो मैं इस बाग के अंदर आ चुका हूँ। अब देखता हूँ कि कहाँ पर बड़ा है घास। तो आम बहुत ही ज़्यादा घाटे और घने हैं, तो नीचे बैठ के देखना पड़ेगा कहाँ मेरी अम्मी जान वद्दी है और कहाँ उसने घास को काटा हुआ है। तो मैं आ चुका हूँ, अब नीचे बैठ चुका हूँ। नीचे बैठ के देखते हैं कहाँ घास पड़ा हुआ है। तो मुझे तो कहीं घास नज़र भी नहीं आ रहा। तो जी काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे घास नज़र आया है, और मुझे लगता है मेरी अम्मी घर चली गई है। तो वो पड़ा हुआ है घास। तो मैं इस घास को अब उठाऊंगा सर पर। तो सर पर उठाने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से पैदल। तो ये रहा घास, मैं आपको दिखाता हूँ किधर पड़ा है, वो पड़ा है। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद घास मिल ही गया। वो कहते हैं तो इंसान ढूंढने पर आए तो खुदा भी मिल जाता है। तो मुझे घास भी मिल गया है। तो घास के ऊपर पड़ी हुई है लकड़ी, और अम्मा ने लकड़ी भी रख दिया है ताकि जब मेरा बेटा आएगा ये लकड़ी भी साथ उठा के आए। तो मैं इस लकड़ी को साथ उठाऊंगा और घास को भी सर पे उठाऊंगा। तो चलता हूँ मैं अब पैदल। अब ऐसा करता हूँ घास को उठा लेता हूँ सर पर। तो जी दोस्तों, मैंने घास को सर पर उठा लिया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने घास को सर पर उठा दिया, और एक हाथ में मेरे लकड़ी है और दूसरे हाथ से मैं मोबाइल को पकड़ कर व्लॉग बना रहा हूँ, और सर पर घास उठा के मैं पैदल जा रहा हूँ। तो ये वो रास्ता है, इस रास्ते से जहाँ सामने से आएगा मेन रोड, तो यहाँ से निकल कर मैं जाऊँगा घर। तो बस क्या करते हैं यार, अब पैदल जा रहा हूँ। तो तकरीबन ये भी मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर होगा। तो मैं तकरीबन घास उठाने के लिए, काटने के लिए
डेली 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और इंशाल्लाह कल से सुबह से अपनी रनिंग स्टार्ट करूँगा। जब मुझे शौक़ था SSG कमांडो बनने का, जिस ट्रैक पर मैं दौड़ता था, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ रनिंग करूँगा और वो 2.5 किलोमीटर जाऊँगा, 2.5 किलोमीटर वापस आऊँगा, तकरीबन 5 किलोमीटर डेली रनिंग करूँगा। तो अब सामने आ चुका है मेन रोड। अब मेन रोड से मैं निकल रहा हूँ बाहर। चलते चलते रोड पर आ गया था और मेरा दोस्त यासीन आ गया था मुझे उठाने के लिए। तो उसने मुझसे घास लेकर मोटरसाइकिल पर रख दिया। तो मैं इस लकड़ी को उठा के उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ रहा हूँ। तो फिर हम जा रहे हैं अब घर। चलो यार कार। तो मैं इस वक्त बैठ चुका हूँ मोटरसाइकिल पे। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो सामने हो रहा है काम मजदूरों का, तो वो हमें देखकर हाथ हिला रहे हैं। तो हम इस मेन रोड पर जा रहे हैं। तो ये मेरा दोस्त कर रहा है ड्राइविंग। लाला जी देख के ड्राइविंग करे यार। यार ये बहुत ये खतरनाक ड्राइवर है। अभी मैं तो डर गया था कुछ होने वाला, अल्लाह ने खैर किया। तो हम आ चुके इस वक्त अपनी बस्ती में। तो ये है हमारे सामने वाली बस्ती। हाँ यासीन दोस्तों, मैंने घास को सर पर उठा के घर पहुँचे हूँ, ताकि वैसे तो मुझे पैदल चलते चलते काफ़ी टाइम लगता, लेकिन अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ तो उसने मुझे जल्दी से पिक कर दिया है। घर पर मैं आ गया हूँ और लकड़ी को मैंने बैठ रखा हुआ था, उस लकड़ी को उठाते हैं। तो इनको लकड़ियों में डाल देते हैं। अब मुझे पता नहीं, मुझे लगता है घर में है तो कोई नहीं। और अभी तक अम्मा भी नहीं आई, वो आ जाए उसके बाद इस मशीन पर घास काटते हैं। तो ये है देहात की ज़िंदगी और ये है हमारा काम। तो जी दोस्तों, घास को मैंने काट लिया और मैं इस वक्त हूँ भूं वाले पल्ले में। और आप जैसा कि देते पे हैं, इसे सरेक के भूं वाला पल्ला आता है। कुछ भूं ऊपर खड़ा हुआ है और कुछ भूं नीचे ढट्ठा पड़ा है। ये देखें, ये है भूं। तो इस भूं को अब मैंने निकालना है बाहर। इधर इस कपड़े पर वो पड़ा है घास काटा हुआ, तो फिर डालेंगे जानवरों को, ताकि जानवर जल्दी से खाएं और अपना पेट को फुल करें यार। तो जी दोस्तों, मैंने घास को भून के नाल मिक्स करके मैंने डाल दिया जानवरों को। ये देख मेरा शेरू कट्टा खा रहा है। उसके बाद ये अपनी भैंस को घास को भैंस खा रही है। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने खाने माल्टे। ये पड़े हैं 2 माल्टे। ये माल्टों को मैंने हाथ में ले लिया और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने जोर लगाया घास काटा। और जैसा कि देखिए आप, सूरज फुल ज़ोर से निकला हुआ है। तो अब क्या करते हैं, अब कहीं बैठ के ये माल्टे खाते हैं अंदर जाकर। जी दोस्तों, घास काटने के बाद, माल्टे वगैरह खाने के बाद मैं आ गया हूँ फिर से बाग में। तो आप सोच रहे होंगे पहले भी इस बाग में आया था, रज़ाई वाला यही बाग तो है जहाँ से मैं घास उठा कर गया था। तो फिर दूसरे बाग में गया था। तो दरअसल मसला यूँ हुआ है, क्या हुआ है कि घर वाले अम्मा पका रही है मूलियों वाली रोटी। तो हमने जो धानियाँ होते हैं, धनिया, सावे धानियाँ, तो हमने सब्ज़ धनिया को खुद अपने घास में उगा रखा है। तो यहाँ से मैं इस दातरी से काट कर इस शापर में डालूँगा और उसको हम चटनी वगैरह भी बनाएंगे और उन मूलियों वाली रोटी में डालेंगे। तो मैंने धनिया को शापर में डाल लिया, ये देखें। तो अब जा रहे हैं घर। तो वही रास्ता है जहाँ से पहले आए थे। फिर अब जल्दी से घर पहुँच जाएं और जाके देते हैं ये धनिया अम्मा को। तो जी दोस्तों, मैं घर पहुँचा हूँ, बाग में से आ गया हूँ घर। और ये रही धनिया। तो इसे रखना है अब घर। क्या करना है, जल्दी साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद रोटियों में मिक्स करना है। फिर मूलियों वाली बनानी है रोटी, उसके बाद खाएंगे। ये दोस्तों, रोटी पककर बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने रोटी को इस प्लेट पर रख दिया। ये देख रहे हैं आप, ये है मूलियों वाली रोटी। तो इसके अंदर क्या है यार, का है इसके अंदर है मूलियाँ। तो अब मैं बैठकर यहाँ मज़े से खाऊंगा ये मूलियों वाली रोटी। और मुर्गे भी आए हुए हैं, उनका भी दिल कर रहा है कि हम भी रोटी को खाएं। ऐसे करते हैं, थोड़ी सी यहाँ से तोड़ के यहाँ फेंकते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा टुकड़ा डाला है और बहुत सारे कुक्कड़ इकट्ठे हो गए जो हमारे कुक्कड़ और मुर्गे हैं। जी दोस्तों, रोटी खाने के बाद एकदम हो गया हूँ मैं फ्री। और जैसे कि मैं जिधर भी जाता हूँ मुर्गे मेरे पीछे पीछे आते हैं।
वो ये समझते हैं कि ये हमें अभी दाना कोई रोटी वगैरह डालेगा तो फिर हम खाएंगे। आओ आओ, ये देखिए ये भाग कर आ रही है। तो रोटी खाने के बाद मैं एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, यानी बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। काम वगैरह जो थे वो ख़त्म कर लिए। और मेरे जान नहीं, ये भैंस ने भी घास खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहा, वो सो रही है। उसके बाद वो अपना शेरू कट्टा, तो कट्टा भी मज़े से बैठा हुआ है। उसके बाद अपना जो बबलू है बकरा, तो वो भी घास खाने के बाद बैठ गया है। घास खाने के बाद ये चुगाली करते हैं, जो अपने पेट में ले जाते हैं फिर दोबारा मुंह में ले आते हैं। और ये बैठा है बकरा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।